हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बेस यूनिट, ये जो बेस यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, है ना। बेस यूनिट होती है 3। एक तो होती है लेंथ, एक होती है वेट और एक होती है कैपेसिटी। कोई भी डिस्टेंस को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं लेंथ का, यानी कि, और इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है मीटर। कोई भी लेंथ को नापते हैं तो उसका बेसिक यूनिट हो गई मीटर, यानी कि मीटर में हम लेंथ को नापते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है वेट। वेट उसको उसकी बेसिक यूनिट होती है ग्राम। तो किसी चीज़ को जब हम तोलते हैं तो उसका वेट देखते हैं कि कितने ग्राम का है, कितने किलोग्राम का है, तो वो आ जाता है हमारा वेट में। एंड थर्ड पार्ट है हमारा कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितनी क्षमता है इसकी, है ना, कितना इसके अंदर पानी आ सकता है, जैसे जैसे कितना इसमें जूस है। इसकी बेसिक यूनिट होती है लीटर। जैसे हम यहाँ पे पेट्रोल भराते हैं तो कितना लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं हम, है ना। तो ये हो गया कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है उसकी। अब यहाँ पे हमारे पास है किलो, हेक्टो, डेका। ये 3 यूनिट हैं जो बिगर हैं। उसके बाद आ जाता है बेस यूनिट। उसके बाद आता है डेसी, सेंटी और मिली। तो इस लिस्ट को हम जो है मीटर, ग्राम और लीटर तीनों में लिख सकते हैं, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसी तरह से किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर आपको याद करने पड़ेंगे। अब देख लेते हैं निमोनिक। निमोनिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ को याद करने की कोई ट्रिक है हमारे पास, तो हम उसे यहाँ पे देख लेते हैं। एक फेमस सेंटेंस है यहाँ पे, किंग हेनरी डजन यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। तो ये इसको आप याद करेंगे तो इसका जो फर्स्ट लेटर है के4 हो गया किलो, H4 हो गया हेक्टो एंड D4 क्या हो गया आपका डेका। फिर U4 हो गया आपका यूनिट, बेसिक यूनिट। और फिर D4 हो गया यहाँ पे डेसी एंड C4 हो गया सेंटी एंड M4 हो गया मिली। तो ये याद करके आप कर सकते हैं कि किंग हेनरी डज नॉट यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क। इससे आपकी वो सारी लिस्ट याद हो जाएगी। और ये सेकंड है जो मैंने बनाई है, तो ये मैंने इसलिए बनाई कि क्योंकि ये रिलेट करती है उससे, इसलिए मैंने इस टाइप से बनाया। जैसे किसी को हमने देखा, उसे देसी सैंटी मिली। किसी को हमने देखा, उसे देसी, देसी मतलब समझते हैं ना आप, जैसे देसी मतलब गांव का होता है जो इंसान। और सैंटी, सैंटी जो होता है SENT, है ना, यहाँ पे सी लिख दिया हमने। तो जो सैंटी होता है, सैंटी मतलब सेंटिमेंटल जो होता है, बहुत भावुक होता है। और मिली मतलब लड़की होगी इसका मतलब। तो किसी को हमने देखा, हमने किसी को देखा और उससे कौन मिली, देसी मिली, सैंटी मिली, देसी सैंटी मिली। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं इसको। जैसे किसी को के लिए हमने लिख दिया किलो, किलो के लिए लिख दिया शॉर्ट में के। हमने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे हेक्टो, और हेक्टो के लिए लिखते हैं हम H। एंड देखा, देखा साउंड करता है ना जी बिल्कुल जैसे डेका, तो डेका के लिए लिख देंगे हम यहाँ पे DA। उसे यूनिट, यूनिट के लिए लिख देंगे हम U, और U मतलब मीटर, लीटर या ग्राम में से कोई सा एक। और डेसी, तो डेसी डेसी हो गया, सेंटी में सेंटी हो गया, और मिली का भी मिली रख दिया। तो DCM इनको शॉर्ट में लिख दिया। अब हम देख लेते हैं कि हम इसमें चेंज कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे हम किलोमीटर को अगर हमने हेक्टोमीटर में चेंज करना है, डेकामीटर में चेंज करना है, मीटर में करना है, तो हम ऊपर से नीचे के लिए अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो हम कैसे चेंज करते हैं। तो जो किलोमीटर होता है वो सबसे बड़ा होता है, किलो जो होता है वो 1000। जैसे अगर हमें यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हेक्टोमीटर चेक करना है, हेक्टोमीटर है सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस मतलब हमें 2 प्लेस चाहिए केवल। इट मीन्स हमें एक जीरो लगाना है 1 के आगे। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 10 हेक्टोमीटर। अब हम आ जाते हैं डेकामीटर पे। किलोमीटर से डेकामीटर आने पे थर्ड प्लेस पे है, यानी कि 2 जीरो लगेंगे इसके बाद। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर। ऐसी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होगा, 1 2 3,
थर्ड प्लेस पे है यानी कि फोर्थ प्लेस पे है, तो हमें जीरो लगाने हैं 3। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू हो गया 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तो कितनी कौन से प्लेस पे हो, कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 जीरो लगेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू, अब 10,000 में एक और जीरो हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू, जो से मिलीमीटर में चेंज करना है, हम ऊपर से नीचे तक काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगना है हमारे पास। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 के आगे 6 जीरो हम लगा देंगे और लिख देंगे मिलीमीटर। जैसे मुझे हेक्टोमीटर से नीचे चेंज करना है, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, हेक्टोमीटर के बाद एक प्लेस है यानी कि एक जीरो बढ़ाना है, तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर हो गया। अब मुझे अगर मीटर पे जाना है तो ये दो प्लेस हैं, तो इसका मतलब 2 जीरो बढ़ाने 100 हो गया, तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर। इसी तरह से अगर हेक्टोमीटर से मुझे डेसीमीटर में जाना है तो हमें देखना है कि कितने प्लेस गए हम, 1 2 3, तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1000 डेसीमीटर। और फिर अगर मुझे सेंटीमीटर में जाना है तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। और ऐसे ही हेक्टोमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो एक जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ पे, सो 1 लाख मिलीमीटर हो जाएगा। एक हेक्टोमीटर में 1 लाख मिलीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे हमने मीटर से डेसीमीटर में चेंज करना है तो हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 10 से, तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ऐसे नेक्स्ट आ जाएगा, अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और मीटर से अगर मिलीमीटर में करना है तो 3 जीरो यानी कि 1000, सो 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट में मुझे देखना है, जैसे 1 डेसीमीटर को चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर में, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 1 डेसीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर। हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। अगर हमें कन्वर्ट करने के लिए दे रखा है कि 25 किलोमीटर को आपको डेकामीटर में चेंज करना है, तो हम देख लेते हैं कि किलोमीटर और डेकामीटर में कितने प्लेस का डिफरेंस है। तो 1 और 2 प्लेस का है, यानी कि फर्स्ट पे किलोमीटर है, सेकंड पे हेक्टोमीटर है और थर्ड पे है डेकामीटर। तो इसका मतलब हमें पहले ये देखना है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 डेकामीटर होता है। तो फिर 25 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 100 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 हो जाएंगे, वो डेकामीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे 38 मीटर है, उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो मीटर देख लेते हैं और सेंटीमीटर देख लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितने का है, 2, यानी कि 2 जीरो बढ़ेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 38 मीटर में कितना हो जाएगा, 38 इंटू 100 इक्वल टू 3800 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे 8 किलोमीटर इक्वल टू कितने मिलीमीटर होगा। किलोमीटर सबसे ऊपर है, मिलीमीटर सबसे नीचे है, तो हम देख लेंगे कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 जीरो लगाएंगे हम 1 के आगे। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 के आगे 6 जीरो लगा के मिलीमीटर कर देंगे। ये हो गया पूरा 10 लाख मिलीमीटर। ये पता लग गया हमको कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर होता है। तो 8 किलोमीटर में कितने होंगे, 10 लाख को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 लाख मिलीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 83 डेकामीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है हमने। डेकामीटर जो है वो थर्ड प्लेस पे है ऊपर से, और सेंटीमीटर सेकंड लास्ट प्लेस पे है। तो पहले देख लेते हैं कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 प्लेसेस हैं, तो इसका मतलब 1 डेकामीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। और 83 डेकामीटर करेंगे हम, तो 83 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 83,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है। हमारे पास सबसे नीचे मिलीमीटर है, उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है।
तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक प्लेस का डिफरेंस है केवल। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1/10 सेंटीमीटर को लिखते हैं हम 0.1 सेंटीमीटर। तो या तो हम पहले पार्ट में तो या तो हम डिवाइड कर सकेंगे और सेकंड पार्ट में या तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह से देखते हैं दूसरा, अगर 1 मिलीमीटर में अगर हमने ये देखना है कि कितने डेसीमीटर होते हैं, तो ये डेसीमीटर थर्ड प्लेस पे है, यानी कि टू छोड़ के है, तो 2 जीरो लगा के, यानी कि 100 से हमने उसको डिवाइड करना है। तो 1 मिलीमीटर को हम 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.01 डेसीमीटर आ जाएगा। देख लेते हैं जैसे 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होता है, मीटर कितने प्लेस पे है, 1 2 3, तो थर्ड प्लेस यानी कि 3 जीरो से हमने डिवाइड करना है उसको। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर हो जाएगा। या फिर हम इसको 1000 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 0.001 मीटर। नेक्स्ट है 1 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो वो उसमें हमने 4 जीरो लगा देने हैं। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10,000 डेकामीटर। या फिर हम लिख सकते हैं इसको 0.0001 डेकामीटर। इसी तरह से हम सारे ये नीचे करते चले जाएंगे। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर इक्वल टू 0.01 मीटर। और 1 सेंटीमीटर को अगर हम हेक्टोमीटर में चेंज करना चाहें, 1/1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे तो हेक्टोमीटर में चेंज हो जाएगा। या फिर 0.0001 हेक्टोमीटर हो जाएगा। 1 मीटर को मुझे किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या कर दूंगा, मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ये हो जाएगा 0.001 किलोमीटर। इसी तरह से आप सारे कर सकते हैं। ये एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जैसे डिवाइड करने का जो होता है तो कैसे डिवाइड करके कैसे पॉइंट लगाते हैं हम, ये मैं आपको दोबारा से करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। जैसे 1 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा, तो 1 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे क्या लिखना है, केवल 0.1 लिखना है, यानी कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है हमने, जो 1 है एक प्लेस छोड़ के, क्योंकि हमारे पास एक जीरो है तो हमने एक प्लेस छोड़ के राइट हैंड साइड से एक प्लेस छोड़ा, और एक प्लेस तो केवल 1 ही है, तो 1 से आगे हमने पॉइंट लगाते हैं, तो 0.1 हो गया। ऐसे ही अगर जैसे मैं 1 को 100 से करूँगा तो यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ेंगे, मतलब 2 प्लेस जंप करेंगे, और हमारे पास तो केवल 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 0 लगा देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे, तो हो गया ना 2 प्लेस। ऐसे अगर 1 के आगे हम 1 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 प्लेसेस होनी चाहिए। और 3 प्लेसेस होने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे 1, फिर उसके आगे 0, फिर 0 और फिर पॉइंट लगा देंगे, तो हो गया ना 3 प्लेसेस। 1 को मैंने 1000 से डिवाइड किया तो 0.001 हो गया। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे 24 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, जो 24 में 4 है, 4 को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 2.4 हो गया। क्यों, हमने एक प्लेस क्यों छोड़ा, क्योंकि हम 10 से, यानी कि 1 जीरो है यहाँ पे, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल है, जैसे 24 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 2 जीरो है हमारे पास, 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 2 दोनों को छोड़ देंगे, तब हम पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 0.24 हो जाएगा। ऐसे 24 को मैं अगर 1000 से डिवाइड करूँगा तो 3 प्लेसेस छोड़ने पड़ेंगे हमारे पास, लेकिन हमारे पास है केवल 2 प्लेसेस, तो हम क्या करेंगे, 4 2 एंड 0 लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे, तो 0.024 हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। ऐसे हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जैसे 0.1 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो किस साइड जाता है, राइट साइड जाता है। एक जीरो है हमारे पास तो एक प्लेस कूद जाएगा, जंप कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.0। अगर मैं 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितने प्लेसेस कूदाने पड़ेंगे, मुझे 2 प्लेसेस जंप करने पड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो 1 है ही हमारे पास और एक और जीरो बढ़ा देंगे हम, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 10.0।
और 0.1 अगर हम लिखते हैं यहाँ पे और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 के आगे 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे, तो यानी कि 100.0 हो जाएगा। देन 0.24 है, 0.24 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये एक प्लेस जंप करेगा, यानी कि 2 को क्रॉस कर जाएगा तो 2.4 हो जाएगा। ऐसे 0.24 को अगर मैं 100 से करूँगा तो ये 2 प्लेस क्रॉस करेगा, 2 प्लेस जंप करेगा, तो ये पॉइंट यहाँ से हट के 2 और 4 के बाद लग जाएगा, यानी कि 24.0। ऐसे 0.24 को मैं अगर 1000 से करूँगा तो यहाँ पे 3 प्लेस चाहिए हमको, लेकिन है यहाँ पे 2, तो हम 0 बढ़ा देंगे, 240.0। इस तरह से कैलकुलेशन होती है मल्टीप्लाई की और डिवीज़न की। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मुझे 23 मीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करना है। मैं चेक करूँगा कि 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, है ना। 1 मीटर हमारा नीचे है और हेक्टोमीटर ऊपर है, इसका मतलब हमको यहाँ पे डिवाइड करना है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम नीचे नहीं आ रहे, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करेंगे, हम कितने प्लेस पे है, 1 और 2, तो इसका मतलब 100 से डिवाइड करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/100 हेक्टोमीटर हो जाएगा, और 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01 हेक्टोमीटर। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर मुझे 1 मीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो या तो मैं 100 से डिवाइड करूँगा या फिर मैं 0.01 से उसे मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो जैसे पहला स्टेप हम देख लेते हैं कि 23 मीटर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में तो मैं क्या करूँगा, उसे 100 से डिवाइड कर दूँगा। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.23 आ जाएगा। या फिर मैं 23 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी वो हेक्टोमीटर में चेंज हो जाएगा, तब भी यही आ जाएगा 0.23 हेक्टोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मुझे 35 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर और डेसीमीटर दोनों आसपास ही हैं, तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर हो जाएगा, और 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 डेसीमीटर। तो या तो हम 10 से डिवाइड करें या फिर 0.1 से मल्टीप्लाई करें। तो हम यहाँ पे 35 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, या तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3.5 डेसीमीटर आ जाएगा, या फिर हम 35 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आएगा ये 3.5 डेसीमीटर ही। तो दोनों तरह से कर सकते हैं इसको हम। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, 1567 मिलीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 1000 से। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं 0.001 मीटर। अब 1567 मिलीमीटर जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आ जाएगा 1.567 मीटर। क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो हैं तो 3 प्लेसेस के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऐसी, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1567 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.001 मीटर आ जाएगा ये। तो आ जाएगा ये, फिर आंसर तो वही आएगा सेम, 1.567 मीटर। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 67 सेंटीमीटर को मुझे हेक्टोमीटर में चेंज करना है। अब सेंटीमीटर बहुत नीचे है, सेकंड लास्ट में है, और हेक्टोमीटर ऊपर से सेकंड नंबर पे है, तो इनके बीच में कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 जीरो लगेंगे। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, 1 और 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे तो उतने हेक्टोमीटर हो जाएंगे, यानी कि 10,000 हेक्टोमीटर हो जाएंगे। या फिर हम कर सकते हैं 0.0001 हेक्टोमीटर। तो दो तरह से कर सकते हैं हम, या तो डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई। तो 67 सेंटीमीटर को मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 0.0067 हेक्टोमीटर। या फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 67 मल्टीप्लाई 0.0001 मीटर, तो तब भी आंसर वही आएगा 0.0067 हेक्टोमीटर। मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, केवल हम पॉइंट लगा देते हैं बस कि कितने प्लेस पे हमने पॉइंट लगाना है। अब हम दूसरा यूनिट देख लेते हैं, जैसे ग्राम है, तो ग्राम बेसिक यूनिट है ग्राम।
किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। जैसे मुझे 48 सेंटीग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीग्राम और डेकाग्राम में कितने प्लेसेस है? 1 2 3, यानी कि 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर मैं क्या करूँगा 0.001 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ 48 सेंटीग्राम को 1000 से डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास कितने प्लेस चाहिए होते हैं यहाँ पे? 3, क्योंकि 3 जीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 ही प्लेस हैं, 48 है तो एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 0.048 डेकाग्राम हो जाएगा। या फिर हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 मल्टीप्लाई 0.001 डेकाग्राम इक्वल टू आंसर वही आएगा 0.048 डेकाग्राम। कि आप अपने आप कर लेना, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है इसमें। नेक्स्ट यूनिट है, थर्ड यूनिट है हमारे पास लीटर, तो वही किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। जैसे मुझे 248 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो अब फिर मिलीलीटर देखो और लीटर देखो, तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 3 जीरो आएंगे, तो यानी कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो हम 1000 से हम इसको क्या डिवाइड कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे 0.001 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। जैसे हमें 248 मिलीलीटर को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 प्लेस चाहिए, 3 प्लेसेस यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो ये 0.248 यानी कि 0.248 आंसर हमारा हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे 248 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001 से, तभी आंसर वही आएगा 0.248 लीटर। तो आपको इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ जाएगी। वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप दोबारा से इसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।